जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की यह दिव्य चौपाई है और इस चौपाई में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो हम सभी भक्त, एक तो हम पढ़ते नहीं हैं और जब पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो इसका जो रहस्य है हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार कैसे पहुंचेंगे। तो सभी बच्चों को सुंदरकांड तो अवश्य पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। सभी कांडों में श्रेष्ठ कांड अगर कोई है तो सुंदरकांड है। सुंदरकांड की जो ये चौपाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। संस्कार, आप लोग बोलते हैं कि संस्कार कैसे आएंगे हमारे बच्चों में, संस्कार कैसे आएंगे, संस्कार कैसे नहीं आएंगे। कोशिश तो कीजिए आप लोग। अब इस चौपाई का इतना बड़ा मतलब है, अगर आपके बच्चे अगर इस चौपाई को पढ़ेंगे और इसका मतलब अगर जान लेंगे तो वो कभी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ सकते, कभी किसी कुमार में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें साक्षात लिखा हुआ है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अच्छे लोगों के साथ आप रहिएगा तो अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छी बुद्धि आएगी तो वहां संपत्ति, वहां सुख। जहां अच्छे लोग होते हैं, जहां भगवत भक्त लोग होते हैं, वहीं भगवान का वास होता है। जहां सत्य होता है वहीं भगवान का वास होता है। और आगे क्या लिखा है, जहां कुमति तह जहां विपत्ति निधाना। और मेरे बच्चों, जहां कुमति होती है, कुमति का मतलब जहां कुबुद्धि होती है, जहां पर असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे कि जो आपको गलत मार्ग पर ले जाने की सलाह दे रहे हैं, वह आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वह आपको विपत्ति की तरफ ले जा रहे हैं, आपका नाश करवाना चाहते हैं। इस चौपाई में इससे और ब्रीफ में अगर आप जाइएगा तो आपको और डिटेल में मिलेगा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो भक्त एक सही मार्ग पर रहता है, जो सत्य की मार्ग पर चलता है, उसी का यश वैभव बढ़ता है और उसी उसी की संपत्ति भी बढ़ती है। संपत्ति का मतलब हमारा यश, हमारी कीर्ति। जब हमारा यश और कीर्ति बढ़ेगा तो आपका धन धान्य अपने आप ही बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे। तो यहाँ पर इस चौपाई का एक और मतलब है कि जैसी संगत आप करोगे वैसी रंगत आपको चढ़ेगी। तो अच्छे लोगों की संगत करो जो आपको गलत संगत देते हैं। और गलत संगत कौन कौन सी है वो सबको पता है कि आज गलत संगत में, गलत संगत कैसी है, दोस्तों ने पिला दी शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार इत्यादि इत्यादि, झूठ बोलना, यह सब क्या है, यह सब कुमति के मार्ग हैं। जो मनुष्य इन मार्गों पर चल देता है उसका विनाश होकर रहता है। कोई नहीं टाल सकता है इनका विनाश, विनाश होकर रहेगा। पर आप लोग इस चौपाइयों को अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मेरे जितने भी बच्चों आप लोग सुन रहे हो तो सुंदरकांड का पाठ करो और सुंदरकांड के पाठ को करके समझने की कोशिश करो। और सभी माता पिता आप सब बैठकर अपने बच्चों को समझाइए, क्योंकि अब हमारी संस्कृति, जब हमारे बच्चे बच्चे आप लोग बोलते हो कि संस्कार नहीं हमारे बच्चों में, सुनते नहीं, कैसे नहीं सुनेंगे। आपने जब श्री रामचरितमानस राम जी के बारे में नहीं बताया कि वो कैसे पुत्र हैं, राम जी के आदर्शों के बारे में नहीं बताया कि एक पिता की सेवा सर्वप्रथम होती है, पिता की आज्ञा, पिता के वचन के लिए, वचन के मान के लिए एक पुत्र क्या क्या कर सकता है, अपनी माँ के वचन की रक्षा करने के लिए एक पुत्र क्या क्या कर सकता है। माता सीता के बारे में आप लोगों ने बताया नहीं कि मर्यादा क्या होती है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है। धर्म की मूर्ति माता सीता हैं, वह भक्ति की मूर्ति माता सीता है, उनके बारे में आपने बताया नहीं। तो आपके बच्चे कुमार्ग में तो जाएंगे ही जाएंगे। उन्हें कुमार्ग की शिक्षा स्कूलों से मिल रही है, कॉलेज से मिल रही है, फोन से मिल रही है, आपके घरों में से मिल रही है कुमार्ग की शिक्षा। पर जहां से संपत्ति, जहां सुमति आनी चाहिए, जहां से शिक्षा आनी चाहिए, वहां आप लोग दे नहीं रहे हो। वहां आपके घर में श्री रामचरितमानस में धूल पड़ गई, दिमक लग चुकी है, भगवत गीता में दिमक लग चुकी है, पर आप लोगों के सदी दिमाग में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोग अपनी धरोहर को संभालें, अपनी धरोहर को अपने बच्चों को सौंपें। जब आप सौंपिएगा अपने बच्चों को तो संस्कार अपने आप आएंगे। राम जी जैसा चरित्र पढ़ने से आएगा, श्री रामचरितमानस रखने के लिए नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी नहीं, लिखी क्यों लिखी?
क्या जरूरत था लिखने का, मतलब क्या था? टाइम पास तो नहीं करना था वहां पे। वह लिख के इसीलिए गए कि आने वाले समय में जो कलयुग कुमार्ग इतना बढ़ेगा, तो कुमार्ग को यह श्री रामचरितमानस, हमारे जितने भी ग्रंथ है, भगवत गीता, यह सब शस्त्र के भांति कुमार्ग को हटाकर हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने, आगे अग्रसर करने का काम करेंगी। पर आप लोगों ने क्या करा? श्री रामचरितमानस को वहां दिमक लगने के लिए छोड़ दिया, और बच्चे कुमार में जाकर, डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। मेरे बच्चों, हार कभी नहीं माननी है। अगर हार गए हो तो चिंता मत करो, ये जी एक बार जीवन मिला है, हारोगे भी जीतोगे भी। दो पहलू होते हैं, हार और जीत, उससे डरो मत। श्री रामचरितमानस पढ़ो, श्री रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, आपको प्रबल हर संकट से लड़ने की शक्ति मिलेगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका खूब प्रबल होगा। जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपार शक्ति में आता है। जैसे हनुमान जी ने सभी वानर सेना दुखी हो गई थी कि इतने बड़े सागर को कौन लांग के जाएगा, हम लोग हार गए। तब हनुमान जी ने प्रभु का नाम लेकर सारे वानरों का मनोबल बढ़ाया और एक ही छलांग में चले गए और कहा कि अगर प्रभु के प्रताप से, प्रभु के नाम से, एक नाम, बस एक बार नाम, एक छलांग से मैं पूरा सागर पार कर सकता हूं, तो तुम भी, एक एक वानर वो पूरा सागर पार कर सकता था प्रभु के नाम से। तो हनुमान जी ने वो उनका मनोबल बढ़ाया। तो उसी प्रकार श्री रामचरितमानस की, सुंदरकांड की एक एक चौपाई बहुत सिद्ध है मेरे बच्चों। मेरी जितनी भी बड़े जन हैं, मेरे माता पिता, जितने भी मेरे बुजुर्ग जन हैं, आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए, तभी आपके बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। धन दौलत देने से कुछ नहीं होगा, आप सब दो, मनाही नहीं है। उसके साथ साथ संस्कार रूपी श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, भगवान के वचन आप उनको दो, जो एक अच्छे आदर्श को स्थापित कर सके, आपके बच्चे एक मनुष्य बन सके। वरना जानवर तो निरे हैं, और दो पैर वाले जानवर इतने घूम रहे हैं, राक्षस रूपी जानवर, कि कमी नहीं है। कमी किसकी है? कमी सत्य की, कमी की आज कमी है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए जिससे उनका मनोबल बढ़े। आज डिप्रेशन इतना इसीलिए है क्योंकि उनके पास और कोई, दे डू नॉट हैव एनी सेकंड ऑप्शन, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो मेरे बच्चों, आज माता पिता घर से बाहर क्यों हैं? इसीलिए है। ये मेन कारण है कि आप लोग ने अपने बच्चों को रामचरितमानस, प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में नहीं बताया, भरत जी के चरित्र के बारे में नहीं बताया। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो भाइयों में कलेश होगा, भाइयों में लड़ाई होगी। वही भाई कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे, माँ बाप को घर से बाहर निकालेंगे। जब कुमार्ग की बुद्धि जब उनके पास आ रही है, तो कम से कम आप उन्हें सतमार्ग की बुद्धि तो दीजिए। और देखिए, ये अपने प्रभु के प्रताप से मैं कह रहा हूं, अपने बालाजी महाराज के प्रताप से, अपने गिरधर गोपाल के प्रताप से, उनके बल से मैं कह रहा हूं। और श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई आप पढ़ के देखिए, आपके जीवन में, आपके बच्चों में परिवर्तन आएगा, और वो एक श्रेष्ठ पुरुष बनकर श्रेष्ठ समाज में स्थापित होकर दिखाएंगे, जो आपका यश रहे, सदियों सदियों तक आपका यश बना रहेगा। ऐसा पुत्र बना के जाओ, ऐसी पुत्री बना के जाओ, जो धर्म को पालन करे। तो इस चौपाई का बहुत मतलब है। इस चौपाई का जितना मैं गुणगान गाऊं उतना कम है। जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। मेरे बच्चों, कुमति से दूर रहो। कुमति आपके लिए विनाशकारी हो सकती है, और विनाशकारी आज आप पता चला कि यह कुमति है, तुरंत वो रास्ता चेंज कर दो, आज ही चेंज कर दो, और सुमति की तरफ जाओ, प्रभु के भजन की तरफ जाओ, सतमार्ग सत्य की राह पर चलो। तब आपको संपत्ति, ऐश्वर्य, धन धान्य सब मिलेगा। सब प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बरसेगी। आप सभी भक्तों को जय श्री